पति पत्नी जिनका आज से 6 साल पहले तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो पति होता है वह अपने गांव में रहने लगता है और जो पत्नी होती है वह अपने मायके चली जाती है। धीरे धीरे करके 6 साल का वक्त बीत जाता है और 6 साल के बाद अचानक ही इन दोनों की मुलाकात एक ट्रेन के अंदर होती है। और जब पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद ट्रेन में जो होता है उसे सुन यकीनन आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल संदेश के साथ और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। आज की यह जो सच्ची घटना है, पूरा जानने के लिए हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर एक स्टोरी आप तक पहुंचे। और हाँ, स्टोरी यदि पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। एक पति पत्नी जिनका 6 साल पहले तलाक हो जाता है। पति का नाम योगेश होता है और पत्नी का नाम रागिनी होता है। इत्तेफाक से यह दोनों पति पत्नी 6 साल बाद एक सफर के दौरान अचानक ट्रेन में मिलते हैं। जो पति होता है वह ट्रेन में सफर कर रहा होता है और ट्रेन में ऊपर की बर्थ पर लेट रहा होता है। जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो वहां से एक औरत साड़ी पहने हुए आती है और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, जो लड़का ऊपर लेटा रहता है जिसका नाम योगेश होता है, उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ती है जिस पर वह महिला बैठी होती है, जिसे देख वह अवाक सा हो जाता है। दरअसल जो महिला नीचे सीट पर बैठी होती है वह कोई और नहीं बल्कि उस लड़के योगेश की पत्नी होती है, जिसे 6 साल पहले उसका तलाक हो चुका होता है। रागिनी के माथे पर न तो बिंदी और न ही गले में मंगलसूत्र होता है। महिला के बगल एक व्यक्ति बैठा होता है। उसे योगेश आग्रह करता है कि भाई, क्या आप ऊपर की बर्थ पर बैठ सकते हो? कृपया करके आप ऊपर की बर्थ पर आ जाइए, मैं नीचे बैठना चाहता हूं। योगेश के आग्रह को वह व्यक्ति मान लेता है और वह ऊपर की बर्थ पर बैठ जाता है और योगेश खुद नीचे वाली सीट पर बैठ जाता है। योगेश के बगल में अब बैठी होती है उसकी पत्नी रागिनी, जिसे 6 साल पहले उसका तलाक हो चुका होता है। योगेश रागिनी की तरफ देखने लगता है, वहीं रागिनी भी योगेश की तरफ देख रही होती है। दोनों अब एक दूसरे को पहचान चुके होते हैं। योगेश ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तुम तो बहुत दुबली पतली हो चुकी हो। क्या तुम्हारा जीवन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है? क्या तुम्हारे जीवन में क्या कुछ चल रहा है? फिर रागिनी कहने लगती है कि मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी माँ जो बीमार है यही कानपुर में ही रहती है और कानपुर में ही उसका इलाज चल रहा है, मैं उसे देखने के लिए आई हूं। योगेश कहता है कि रागिनी, क्या तुमने कभी तक शादी नहीं की क्या? तो वह लड़की कहने लगती है कि नहीं, मैंने तो अभी तक शादी नहीं की। इधर रागिनी भी योगेश से पूछने लगती है, क्या तुमने शादी की? तो वह लड़का भी कहता है कि नहीं, मैं भी शादी नहीं की। दोनों को अगले बीते हुए पल पुनः याद आते हैं। 6 साल हो जाते हैं और 6 सालों में किसी ने भी शादी नहीं की होती है। इधर जो लड़की होती है उसे पूछने लगती है कि माँ का कैसा हाल है? फिर वह लड़का कहने लगता है कि माँ तो तुम्हारे जाने के बाद ही अपनी जान गंवा चुकी है। उसके बाद योगेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो रागिनी होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए एक दूसरे के आंसुओं को पोंछने लगते हैं। लड़का योगेश रागिनी के जीवन के बारे में जानना चाहता है और उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? फिर वह कहने लगती है कि पता नहीं, यह तो मेरा शरीर ही ऐसा है। रागिनी बताती है कि तलाक के बाद वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती है और उसके एवज में उसे 10,000 रुपए मिल जाते हैं, जिससे वह अपना जीवन यापन कर रही है। अचानक ट्रेन में एक आइसक्रीम वाला आ जाता है। आइसक्रीम वाले को देखकर योगेश रागिनी से कहने लगता है कि क्या आइसक्रीम खाओगी? दरअसल रागिनी को आइसक्रीम बेहद पसंद होता है। रागिनी हाँ में जवाब देती है और कहती है, हाँ आइसक्रीम तो खाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। योगेश कहने लगता है, बताओ कौन सी शर्त है? फिर वह लड़की कहती है कि शर्त यही है कि इसके पैसे मैं दूंगी। योगेश के आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि ठीक है, आइसक्रीम के पैसे तुम ही दे दो।
उसके बाद रागिनी आइसक्रीम के पैसे देती है। दोनों एक साथ आइसक्रीम खा लेते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह तलाक के बाद के बीते 6 सालों में हुए दुख दर्द को एक दूसरे से बातचीत के दौरान शेयर करते हैं। और इसी बीच रागिनी का स्टेशन आ जाता है। इसी स्टेशन पर रागिनी को उतरना होता है और उसी स्टेशन पर योगेश को भी उतरना होता है। दोनों एक साथ स्टेशन पर उतरते हैं। योगेश रागिनी से पूछने लगता है कि तुम्हारी वापसी कब की है। फिर वह कहने लगती है कि मैं कल सुबह 8 बजे वापस आऊंगी। योगेश अपने जरूरी काम को निपटाने अपने गंतव्य की ओर चल देता है। वहीं रागिनी भी अपने मां को देखने के लिए चली जाती है। लेकिन योगेश रात भर रागिनी के बारे में सोचता रहता है। उधर रागिनी भी हर पल योगेश के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह योगेश सुबह 7:45 बजे ही स्टेशन पर पहुंच जाता है। अब रागिनी का इंतजार करने लगता है। रागिनी 8:30 बजे तक भी नहीं आती है। 9 बज जाते हैं और फिर 10 बज जाते हैं। अभी भी योगेश रागिनी का स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। अचानक 10 बजे रागिनी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो योगेश इंतजार कर रहा होता है। योगेश के आंखों में एक बार फिर आंसू थे। योगेश एकदम भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद अब तुम नहीं आओगी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं और इधर जो योगेश होता है उसे कहने लगता है कि मैंने ट्रेन की 2 टिकट ले ली है, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। अब हम दोनों एक ही बर्थ पर बैठकर चलेंगे। उसके बाद दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं और सफर करने लगते हैं। जैसे ही रागिनी का स्टेशन आने वाला होता है योगेश उसे कहने लगता है कि अब तो तुम यहां से चली जाओगी और फिर मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। योगेश भावुक होते हुए कहता है कि रागिनी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं शराब का इतना बड़ा आदी हो गया था कि तुम्हें कभी समझ नहीं सका, लेकिन आज मैंने शराब भी छोड़ दी है और सब कुछ छोड़ दिया है। तुम्हारे जाने के बाद माँ भी हमें छोड़कर चली गई। मैं बस तुम्हारे साथ बिताए पल को याद करते हुए बस तुम्हारी यादों के सहारे जी रहा हूं। लेकिन अब मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि तुम मेरे साथ में चलोगी। इधर जो रागिनी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रागिनी भी कहने लगती है कि तुम्हारी गलती इतनी नहीं थी, इसमें कुछ मेरी भी कमियां थी, मेरी भी कुछ गलती थी जिस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया और आज भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। आज भी तुम्हें याद कर करके मैं अक्सर रोती रहती हूँ। मेरी जो थकान है, जो मेरा शरीर गिरा हुआ है, इसकी मुख्य वजह भी यही है। फिर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए एक दूसरे के आंसुओं को पोंछने लगते हैं। जैसे ही रागिनी का स्टेशन आता है तो रागिनी कहती है कि मुझे अब स्टेशन पर नहीं जाना, मुझे तो अपने घर जाना है। यह सुन योगेश रागिनी के गले लग जाता है और रागिनी भी भावुक हो जाती है और योगेश के गले लग जाती है और फिर दोनों अगले स्टेशन के लिए चल देते हैं जहां पर योगेश का घर होता है। दोनों ट्रेन से उतरते हैं और सीधे अपने घर जाते हैं और घर पर जाने के बाद दोबारा से रागिनी और योगेश अपना बाकी का जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। किसी ने सच कहा है, जब तक कोई व्यक्ति पास होता है उसकी अहमियत नहीं पता चलती, लेकिन जब वही व्यक्ति दूर हो जाता है तो उसकी अहमियत पता चलती है। शायद रागिनी और योगेश के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। योगेश के अत्यधिक शराब पीने की वजह उसका पूरा जीवन तबाह होने की कगार पर था। शराब की लत के कारण रागिनी और उसके घर वालों ने योगेश को तलाक दे दिया था। 6 साल बाद वह मिलने के बाद अपनी कमी को महसूस किया और एक दूसरे के साथ बाकी का जीवन बहुत ही प्यार से व्यतीत करने लगते हैं। रागिनी और योगेश की यह कहानी जिस किसी ने सुनी, सबने कहा अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यहां पर टाइम तो बहुत लगा, 6 साल का समय बहुत होता है। इस 6 साल के अंतराल में लड़की भी किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती थी या लड़का भी दूसरे से शादी कर सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ईश्वर को कुछ ऐसा ही मंजूर था। और 6 साल बाद जब दोनों ट्रेन में मिले तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए बन चुके होते हैं।
यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको जरा सा भी यह कहानी प्रभावित करती है, जरा सा भी अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमें नई स्टोरी पर बेहतर कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें पूर्वांचल संदेश। नमस्कार।